नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की तीसरी यूनिट का फोर्थ टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वो टॉपिक है शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि शौचालय की स्वच्छता हमें रखना क्यों आवश्यक है, साथ ही परिवेश की साफ सफाई कैसे की जाती है और साथ ही हमारी कौन कौन सी अच्छी आदतें। तो सबसे पहले हम जानते हैं शौचालय की स्वच्छता के बारे में। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि 1 ग्राम मल में 1 करोड़ वायरस तथा 10 लाख जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं। देखिए, 1 ग्राम जो मल होता है, केवल 1 ग्राम मल में ही 1 करोड़ वायरस होते हैं और 10 लाख उसमें जीवाणु यानी कि बैक्टीरियाज होते हैं। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि हमेशा खुले में शौच का विरोध किया जाता है और इसीलिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खुले में मान लीजिए अगर 1 ग्राम मल में ही 10 लाख जीवाणु होते हैं और 1 करोड़ वायरस होते हैं तो कितने लोग खुले में शौच करते हैं, तो सोचिए उससे कितनी सारी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये बता दूं कि भारत के 6 राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। कितने? भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और उन 6 राज्यों में सबसे पहले आता है आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम तथा केरल। ये 6 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त बन चुके हैं। तो हो सकता है अगर एग्जाम में इनके बारे में पूछे जाए तो आप उनको इनका नाम याद रखना, इन 6 राज्यों का। उसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम तथा केरल है जो खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं शौचालय की स्वच्छता के बारे में कि किस प्रकार से हमें शौचालय की स्वच्छता रखनी है। तो फ्रेंड्स, वो है कि घर के शौचालय की नियमित सफाई होना आवश्यक है। घर का हमारा जो शौचालय होता है, जो टॉयलेट होता है, उसकी नियमित सफाई होना आवश्यक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अस्वच्छ शौचालयों में शौच करने से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। देखिए, पहले ही हमने देख लिया कि सिर्फ 1 ग्राम मल यानी कि 1 ग्राम स्टूल में ही कितने 1 करोड़ वायरस और 10 लाख जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं। तो मान लीजिए वो खुले में शौच करने से वो इतनी बीमारियां फैलती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप शौचालय का प्रयोग करते हैं लेकिन शौचालय ही स्वच्छ नहीं है तो आप बीमारियां फैलने का खतरा उतना ही रहेगा जितना कि खुले में शौच करने से होता है। तो घर का जो शौचालय होता है उसकी नियमित साफ सफाई होना आवश्यक रहता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सार्वजनिक शौचालयों की सफाई अनिवार्य है। देखिए, अभी हमने बात की हमारे घर के जो शौचालय होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, उनकी नियमित साफ सफाई होना आवश्यक है। उनका उपयोग करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और अगर हम अस्वच्छ शौचालयों में शौच करने जाएंगे तो हमें हमारा बीमार होने का खतरा अधिक रहेगा। और अब बात करें सार्वजनिक शौचालयों के बारे में, तो उनकी भी सफाई अनिवार्य रूप से होना ज़रूरी है। जैसे सार्वजनिक शौचालय चाहे वो आपका बस स्टॉप पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो वगैरह, ठीक है, तो इनकी भी नियमित साफ सफाई होना अनिवार्य है, क्योंकि असंख्य लोग, दिन में अनेकों लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो अस्वच्छ शौचालयों में मक्खियों के द्वारा गंदगी हमारे भोजन तक और बाद में हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। अब देखिए, होता क्या है कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, ये जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, यहाँ जो शौचालय और कॉम्प्लेक्स बने हुए होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी नियमित साफ सफाई अगर नहीं होती है तो वहाँ पर बैठेंगी उस गंदगी के पर क्या बैठेंगी? मक्खियाँ। और वो मक्खियाँ वहीं बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले भोजन पर जाकर बैठेंगी और उसी भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे तो वो जो बीमारी उन मक्खियों के साथ उस भोजन तक गई है, वो बीमारी हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाएगी और हमें अनेक बीमारियों से ग्रसित कर देगी। तो हमारे जो घर के शौचालय होते हैं उनके साथ साथ ही जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी भी नियमित साफ सफाई होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे आसपास के परिवेश की साफ सफाई, खुले में शौच से मुक्ति तथा शौचालय की स्वच्छता आदि बातों को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम इस ओर उठाया गया है और वो कदम है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। वो ये है कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है और गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ यानी 2 अक्टूबर 2019 तक सभी घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह भी लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी घरों में शौचालय होना चाहिए। और इसी के तहत भारत के अब तक 6 राज्य शौच खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। और आपको ये जानकारी होगी कि भारत सरकार द्वारा शौचालय निर्माण हेतु 12,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है शौच के पश्चात शौचालय को ऐसा साफ करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। देखिए कई बार होता है कि आज जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनकी नियमित साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखता है। जो भी व्यक्ति उसे यूज़ करता है वो बस उसे यूज़ करके छोड़ देता है, वहाँ साफ सफाई वो नहीं करता है। तो ऐसे में सभी व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि शौच के बाद शौचालय को इस प्रकार से उन्हें साफ करना चाहिए जैसा कि वो स्वयं के लिए चाहते हैं। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि उसे शौचालय जो है वो स्वच्छ मिले, तो इसी तरह उसे उस शौचालय को शौच के पश्चात स्वच्छ करना चाहिए ताकि जैसा वो अपने लिए चाहता है वैसा ही वो दूसरों को भी दे पाए। और आगे हम बात करते हैं अब परिवेश की साफ सफाई के बारे में। हमने शौचालय की स्वच्छता को जान लिया, अब हम बात करते हैं परिवेश की साफ सफाई के बारे में कि किस तरह से हमें हमारे आसपास के परिवेश की साफ सफाई रखनी है। फ्रेंड्स पहला पॉइंट है हमारे आसपास के परिवेश की साफ सफाई रखना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आसपास का परिवेश अगर साफ होगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे, उनसे बचे रहेंगे। लेकिन अगर परिवेश ही गंदा होगा, उसकी नियमित साफ सफाई नहीं होगी तो हम भी बीमार रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परिवेश में कूड़ा करकट ना फैलाएं। यानी वही बात है, अगर परिवेश की हम साफ सफाई रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए परिवेश की साफ सफाई के लिए आवश्यक है कि हम हमारे आसपास के परिवेश में किसी प्रकार का कूड़ा करकट या कूड़ा कचरा न फैलाएं। और सड़ी गली सब्जियों को उचित स्थान पर डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़ी गली सब्जियां हो गया और कुछ कागज़ हो गया, अपशिष्ट पदार्थ है, सब अगर खुले में डाल देंगे तो हमारे आसपास का जो परिवेश है वो स्वच्छ नहीं रहेगा। तो उसे हमें उचित स्थान पर डालना चाहिए और खासकर उसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग होना चाहिए, यानी जो डस्टबिन है उसका प्रयोग इसके लिए किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं अनावश्यक रूप से यत्र तत्र थूकना नहीं चाहिए। अब देखिए कई लोगों की क्या आदत होती है कि वो अनावश्यक रूप से बिना किसी ज़रूरत के वो इधर उधर थूकते रहते हैं। ये आदतन उनमें होता है, वो बस कहीं भी थूक देते हैं, चाहे वो सड़क पर चल रहे हैं, कहीं गली में हैं, कहीं खड़े हैं, तो उनमें ये आदत होती है कि वो थूक देते हैं। तो ये बहुत गंदी आदत है क्योंकि इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति के मुंह में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं और जब वो थूक देता है तो उसके थूक के साथ वो बैक्टीरिया ज़मीन पर गिर जाते हैं और जब वो थूक सूख जाता है तो वो बैक्टीरिया उस धूल में मिल जाते हैं और उस धूल जब उड़ के जाती है तो बैक्टीरिया यत्र तत्र फैल जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। और यही कारण है कि अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ हमें नहीं थूकना चाहिए अगर हम परिवेश की साफ सफाई चाहते हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो। और अगला पॉइंट है वो है नाली की नियमित साफ सफाई करवाते रहना चाहिए। हमारी जो नालियाँ रहती है एक तो उन्हें ढक कर रखना चाहिए और दूसरी बात है कि उनकी नियमित साफ सफाई भी करवाते रहना चाहिए, उनके साफ सफाई की नियमित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कहीं गंदा पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गंदा पानी एकत्रित होगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर मच्छर इकट्ठे होंगे और मच्छर आपको पता है कई सारी बीमारियों के कारक हैं और साथ ही वाहक भी हैं। बात करें प्रत्येक सप्ताह घर की भी सफाई करनी चाहिए। अब हमारे परिवेश के आसपास के परिवेश की सफाई का अर्थ यह नहीं कि घर के बाहर का परिवेश, इनफैक्ट हम जिस घर में रहते हैं उस घर की भी नियमित सफाई होना, और नियमित सफाई का अर्थ है कि हर हफ्ते उसकी सफाई होना आवश्यक है। उसकी भी सफाई हमें करते रहना चाहिए ताकि हम स्वच्छ वातावरण में और शुद्ध वातावरण में रह सकें। और अंतिम पॉइंट है वो है प्रदूषण के रोकथाम हेतु पौधारोपण करना चाहिए। हमें हमारे परिवेश में, हमारे घर के आसपास जहाँ संभव हो सके वहाँ हमें पौधारोपण करना चाहिए जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे और वातावरण स्वच्छ रहे और नियमित उसकी साफ सफाई रह सके और हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स हमारे टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारी अच्छी आदतें। तो हम जान लेते हैं हमारी कौन कौन सी अच्छी आदतें होती हैं और अगर ये आदतें हम में नहीं है तो हमें इन आदतों को हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले वो है प्रतिदिन स्नान करना। हमारी एक अच्छी आदतों में आता है प्रतिदिन स्नान करना, क्योंकि हम हमारे आसपास के परिवेश को स्वच्छ रख रहे हैं, हम अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रख रहे हैं, तो साथ ही हमें हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखना है और इसके लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अगला है वो है स्वच्छ कपड़े पहनना। तो फ्रेंड्स स्वच्छ कपड़े पहनने का अर्थ ये है कि हमें अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े पहनने का अर्थ ये है कि हमें धुले हुए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें इस प्रकार के फैशनेबल कपड़े पहनना और इस प्रकार के डिज़ाइन वाले और बिल्कुल फैशन वाले कपड़े पहनना है। स्वच्छ कपड़े पहनने का अर्थ ये है कि हमें धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है वो है शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमेशा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए और सिर्फ इतना ही नहीं, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना ही चाहिए, साथ ही खाने से पहले भी हमें हाथ धोना चाहिए। अब कई सारे लोगों की क्या आदत होती है, घूम फिर कर आए और हाथ धोए बिना ही वो खाना खाने लगते हैं या फिर कुछ भी खाने लगते हैं, तो ये गंदी आदत है। हमारी अच्छी आदतों में हमें ये रखना चाहिए कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और साथ ही शौच के बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए साबुन से, ठीक है। और उसके बाद हमें ब्रश
करना और दांतों की नियमित सफाई करना भी हमारी अच्छी आदतों में सम्मिलित। हमें नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांतों पर कोई भी कीटाणु। फ्रेंड्स अगला है वो है नाखूनों की सफाई करना। हमें नियमित रूप से हमारे नाखूनों की सफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम हमारे सारा जो काम है वो अपने हाथों से करते हैं, और अगर हमारे नाखून बड़े हैं तो उनमें मैल घुस जाता है, उनमें गंदगी जमा हो जाती है, और हम हाथों से ही खाना खाते हैं तो वो गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और कई सारे रोगों का कारण बनती है। इसलिए हमें अपने नाखूनों की भी नियमित साफ सफाई करते रहना चाहिए। उसके बाद घर की भी नियमित सफाई करना चाहिए। हमने परिवेश में देखा था कि हर हफ्ते हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, तो वही बात यहाँ पर दोबारा रिपीट की गई है। साथ ही पौष्टिक आहार लेना भी हमारी अच्छी आदतों में सम्मिलित है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पौष्टिक आहार लेना यानी हमें ऐसा आहार लेना है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक विटामिन भी हो, उसमें प्रोटीन हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी उससे हमें मिलता हो, ठीक है, और ढेर सारे जो मिनरल्स है, चाहे आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती है। ऐसा हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और साथ ही बालों व त्वचा की हमें नियमित सफाई करनी चाहिए। और पेयजल की स्वच्छता यानी जिस जल को हम पीने के रूप में प्रयोग करते हैं उस जल को स्वच्छ स्थान पर रखना है और उसे ढक कर रखना है, और जिस बर्तन में उसे रखते हैं उसे बिल्कुल स्वच्छ रखना है। ये भी हमारी अच्छी आदतों में शुमार है। और फ्रेंड्स अंत में हम बात करें कीटाणु के प्रति सजग रहना, यानी जितने भी कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगल होते हैं, इनके प्रति हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि ये जो होते हैं ये कई सारी बीमारियों के वाहक होते हैं, कारक होते हैं, संचालक होते हैं। फ्रेंड्स अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें शौचालय की नियमित स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही परिवेश की नियमित साफ सफाई करते रहना चाहिए, और साथ ही हमें अच्छी आदतों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम भी स्वस्थ रह सकें, हमारा परिवेश भी साफ रह सके और हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकें। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।